ये कहानी एक प्यारे दंपति आरव और स्नेहा की है। उनके जीवन के हर पड़ाव पर साथ रहने, एक दूसरे का समर्थन करने और प्रेम की सुंदरता को महसूस करने की दास्तान है। आरव और स्नेहा का परिचय। आरव और स्नेहा की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। आरव एक होशियार और संजीदा लड़का था, जबकि स्नेहा एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी। दोनों की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी, जहां स्नेहा एक किताब ढूंढ रही थी और आरव उसे मदद करने के लिए पहुंचा था। पहली मुलाकात। लाइब्रेरी के एक कोने में, जहां किताबें धूल से भरी पड़ी थीं, स्नेहा अपने आप में मग्न होकर एक किताब तलाश रही थी। अचानक उसकी नज़र आरव पर पड़ी, जो बड़ी तन्मयता से किताबें पढ़ रहा था। स्नेहा ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि यह किताब कहाँ मिल सकती है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये किताब तीसरी शेल्फ के ऊपर वाली कतार में है। ये पहली मुलाकात थी, और इसके बाद उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। दोस्ती से प्यार तक। कॉलेज के दिनों में दोनों ने एक साथ कई खूबसूरत पल बिताए। पढ़ाई के बाद दोनों अक्सर कैंपस के गार्डन में बैठकर बातें करते, अपने सपनों के बारे में बताते और एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा करते। एक दिन बारिश की बूंदें गिर रही थीं और दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े थे। स्नेहा ने अचानक कहा, आरव, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है? आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, शायद ये दोस्ती से बढ़कर कुछ है। शायद ये प्यार है। ये सुनकर स्नेहा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, शायद तुम सही हो। शादी और नए सफर की शुरुआत। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव और स्नेहा ने अपने परिवारों को मनाकर शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी एक सुंदर समारोह में संपन्न हुई, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल थे। शादी के बाद दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। शादीशुदा जीवन की कठिनाइयां और खूबसूरत पल। शादीशुदा जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, और आरव और स्नेहा के जीवन में भी कई चुनौतियां आईं। लेकिन हर बार उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक बार आरव की नौकरी चली गई और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन स्नेहा ने उसे हिम्मत दी और कहा, हम साथ हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसी बीच एक खुशखबरी भी आई। स्नेहा गर्भवती थी। ये खबर सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए और उसने स्नेहा को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी ताकत हो, स्नेहा। बच्चे का जन्म और परिवार की खुशियां। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उनके जीवन में एक नई रौनक आ गई। बच्चे की किलकारियों ने घर को खुशियों से भर दिया। आरव और स्नेहा अपने बेटे की हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होते, उसके साथ खेलते और उसे प्यार से पालते। पुराने दिनों की यादें और उनका प्रभाव। एक दिन आरव और स्नेहा अपने पुराने कॉलेज की लाइब्रेरी में गए। वहां पहुंचकर दोनों को अपनी पहली मुलाकात की याद आई। आरव ने स्नेहा से कहा, याद है, यहाँ पर हम पहली बार मिले थे? स्नेहा ने हंसते हुए कहा, हाँ, और मैंने तुमसे किताब के बारे में पूछा था। आरव ने कहा, और तुमने मेरे दिल को किताब की तरह खोल दिया। बुढ़ापे में भी प्यार की चमक। समय के साथ साथ आरव और स्नेहा बुजुर्ग हो गए, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं मरा। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया और उनके बच्चों की खुशियों में भी शामिल हुए। दोनों ने जीवन के हर पड़ाव को साथ मिलकर जिया और एक दूसरे का हमेशा समर्थन किया। अंतिम क्षण। एक दिन आरव की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। स्नेहा ने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे जहां भी जाओ। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने अपने प्यार को मजबूत बनाए रखा और अपने बच्चों और पोतों पोतियों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अंत। आरव और स्नेहा की कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। उनके प्यार ने समय की हर परीक्षा को पास किया और एक दूसरे के लिए उनका समर्पण हमेशा अटूट रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम की ताकत कितनी महान होती है और यह हमेशा हमारे साथ रहती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।